कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में पीएम ने महंगे पेट्रोल डीजल का मामला भी उठा दिया। पीएम ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वो वैट में कटौती कर आम जनता को राहत दे। पीएम ने उन राज्यों का नाम भी लिया जिन्होंने वैट में कमी नहीं की थी। अब सवाल यह है कि क्या महंगाई का असली विलन वैट है, और इसी पर आप रिपोर्ट देखिए। अप्रैल के महीने में जून जैसी झुलसाती गर्मी से परेशान जनता पर महंगाई की मार भी भारी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आम आदमी के बजट से बाहर होती जा रही है। वैसे भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल हमेशा से सियासत का फेवरेट टॉपिक रहा है, और अब एक बार फिर तेल की कीमतों पर सियासत शुरू हो गई है। 5 महीने पहले केंद्र सरकार ने तेल पर एक्साइज घटाया तो जनता को कुछ राहत मिली। पीएम की अपील पर कई राज्यों ने वैट घटाकर इस राहत को थोड़ा और बढ़ा दिया, लेकिन ज्यादातर ये वो राज्य थे जहां या तो बीजेपी की सरकारें हैं या फिर बीजेपी गठबंधन की सरकारें। अब एक बार फिर तेल पर सियासत खौल रही है। कोरोना पर पीएम ने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली तो लगे हाथों पीएम ने महंगे तेल का मुद्दा भी उठा दिया। पीएम ने राज्यों से अपील की कि वो वैट घटाकर जनता को राहत दें। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। पीएम ने महंगे तेल के लिए विपक्षी दलों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया तो सियासत में फिर नई बहस छिड़ गई। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में तेल पर तकरार तेज हो गई। एमपी में कांग्रेस ने महंगे तेल के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अब जो है सरकार बता रही है कि जो है 26 लाख करोड़ से ज्यादा का उन्होंने जो है कमाया है पेट्रोल डीजल के माध्यम से। एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है कि सरकार को मिल रहा है, कि टैक्स मिल रहा है। तो जो है केंद्र सरकार क्यों नहीं इसको घटाती? भारतीय जनता पार्टी के शासित ढेर सारे राज्यों ने जो सरकार का, राज्यों का वैल्यू एडेड टैक्स होता है, उस वैट टैक्स को कम किया। मध्य प्रदेश भी उनमें शामिल था जिसने वैट टैक्स को कम किया। पर अभी भी देश में गैर भाजपा शासित अनेक राज्य हैं जो वैट को कम नहीं कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों ने वैट को कम किया है। अब जो बारी है वो कांग्रेस शासित राज्यों की है या गैर भाजपा शासित राज्यों की है, उनको वैट कम करके जनता को राहत देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में महंगे तेल के लिए कांग्रेस ने केंद्र की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र से फिर एक्साइज कम करने की मांग की है, जिस पर बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया। 23 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार आम जनता के जेब में डाका डाला है, आम जनता से वसूली किया है। पहले एक्साइज ड्यूटी कम करे केंद्र सरकार तो राज्य सरकार वैसा ही एक्साइज वेट कम करेगी। अगर आप अपने राज्य की जनता के प्रति जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो आप सत्ता में क्यों हैं? 22 राज्यों ने जब कम कर दिया तो आपको क्या आपत्ति? उन्होंने तो शर्तें नहीं रखी। कई ऐसे राज्य हैं जो कम वैट की दरें छत्तीसगढ़ से रख रहे हैं। तो देखिए, अगर इस सरकार को केवल बहाने मारने हैं, शर्तें रखनी है, तो इन्हें आज से ही हार मान लेनी चाहिए और कह देना चाहिए हम अपने राज्य की जनता के लिए अपने बलबूते कुछ भी नहीं कर सकते, हम केवल बहाने मारेंगे, शर्तें रखेंगे। केंद्र सरकार महंगे तेल के लिए वैट को जिम्मेदार ठहरा रही है तो विपक्ष केंद्र को एक्साइज पर एक्सरसाइज करने की नसीहत दे रहा है और सियासत की जुबानी जंग में आम आदमी बस राहत का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।